वेलकम है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रमुख वचन और नारे। इसको आप ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे। अगर आपको याद भी नहीं हुआ है तो आपको नारे देख कर ही ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे कि हाँ, इसका ये आंसर है। तो पढ़ो ऐसे कि याद हो जाए। तो आज हम पढ़ते हैं ऐसे कि आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए। अगर आपने मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और प्रमुख वचन और नारे अभी अब पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है? क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है। तो इसको याद रखना है। कौन? जवाहरलाल नेहरू, जो अपने प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। दूसरा क्या है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। तो अपन लोगों को पता है जो अपने भगत सिंह थे, इनकी जो मूछें रखा करते थे और हमेशा ताव दिया करते थे मूछों को। तो इस चीज़ से अपन लोग याद कर सकते हैं कि जो पत्थर से रगड़ना, एक तरह से एक धार, तलवार की धार से हम याद कर सकते हैं, अपनी मूछी की धार बनाया करते थे वो। तो भगत सिंह, हमें इसको ऐसे याद कर लेंगे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी। अब हम किसी को मारते हैं तो मारते रहेंगे, उस पर क्या कुछ तो लाज खाओ, उसको मत मारो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो कुछ तो लाज खाओ। लाज से लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, तो कुछ लाज तो करो, इतना मत मारो उसको। तो मतलब लाला लाजपत राय। इसको हम याद करने के लिए हम ऐसे ट्रिक रखे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। याद करने के लिए थोड़ी सी बातें हैं। तो हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। फ़कीर हो गया है जो वो घुटने टेक कर रोटी मांग रहा है, तो एक फ़कीर हो गया है। तो अंधे नंगे फ़कीर महात्मा गांधी को कहा जाता था, जो अंग्रेज लोग बोला करते थे महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी, हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। वंदे मातरम, तो ये किसने बोला था? बंदे से वंग, बंदे बंग, बंदे बंग। तो बंदे से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हीं का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी? आनंद मठ पूछ लिया जाता है तो बंकिम चंद्र ने ही लिखी थी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जो अपना हिंदी है, हिंदी कहाँ बोली जाती है? अपने भारत में। हिंदू कहाँ सबसे ज़्यादा है? भारत में। और हिंदुस्तान किसको कहा जाता है? भारत को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको ऐसे याद कर लेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो पूरे सारे जहाँ में हिंदुस्तान अपना एक ही है ना, जो सारे जहाँ से अच्छा एक है। तो एक से इकबाल हो जाएगा। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था। तो पूरे सारे जहाँ में एक अपना हिंदुस्तान है ना, तो एक से इकबाल हो जाएगा। हम इसको ऐसे याद करेंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो। तो जो अपने ये गर्म खून वाले होते थे भगत सिंह, इन्होंने यही कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इनका भी ये आंसर हो जाएगा भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, तो इनने भी ये नारा दिया था भगत सिंह ने। अब आगे चलते हैं। देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है। अब आपके नारे में एग्जाम में ये आ गया कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो जो राम भगवान है, इनका दूसरा नाम होता है मदन लाल। तो मदन लाल राम भगवान को कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मदन लाल डिगरा ने बोला था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो राम से हम याद रखेंगे मदन लाल, मदन लाल। फिर क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये किसने बोला है? तो पूरे विश्व में प्यारा कौन है? पूरे विश्व में प्यारा कौन है? हमारे हमारे श्री कृष्ण भगवान है। पूरे विश्व में प्यारा कौन है? हमारे श्री कृष्ण भगवान है। तो श्री कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? श्याम। श्याम जी बोलते हैं, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम जी बोलते हैं ना श्री कृष्ण को। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का क्या हो जाएगा हमारा? श्याम लाल गुप्ता। ठीक है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, पूरे विश्व में प्यारा कौन है? अपने कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या है? श्याम। तो श्याम लाल गुप्ता, इसको ऐसे याद करेंगे। कर मत दो, कर मत दो। तो कर मत दो का क्या हो जाएगा? तो हम अपने किसी भाई से बोलते हैं कि कर मत दो। क्यों? वो अपना भाई है, और अपना भाई हो या बंधु हो, कोई भी हो, तो किसी अपने से बोलेंगे कर मत दो। तो भाई से ही बोलेंगे ना। तो भाई से अपन लोग कैसे याद रखेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कर मत दो मतलब भाई याद रखना इसको, कर मत दो, या भाई बंधु किसी को भी याद रख लो। तो कर मत दो, तो भाई से ही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको ऐसे याद करेंगे। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। तो एक बात बताओ, जो खून से खेलेंगे होली, तो जो अपने मुस्लिम भाई लोग होते हैं वो कभी होली खेलते हैं? कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग नहीं खेलते, लेकिन अधिकतर लोग नहीं खेलते, होली नहीं खेलते। तो वो ये कह रहे हैं कि हम होली तो नहीं खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे तो खून से ही खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? अगर हमारा वतन मुश्किल में है तो हम खून से होली खेलेंगे। तो ये एक मुस्लिम भाई ने बोला था। मुस्लिम भाई का मतलब इसको याद रखना है, अशफाक उल्लाह खान। इसको याद रखना, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान।
तो जो मुस्लिम भाई अपने होते हैं ये होली तो खुद मनाते नहीं हैं, तो ये जब भी मनाएंगे तो खून से ही मनाएंगे। और कब मनाएंगे? जब अपना वतन मुश्किल में होगा। ठीक है। क्या है? पूर्ण स्वराज किसका नारा है? जो पूर्ण स्वराज है ये किसका नारा है? तो पूर्ण स्वराज अपने नेहरू जी का। इसको भी ऐसे याद कर लेना। इसको याद कर लेना कि एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, सुभाष चंद्र बोस। इसको याद रखना है। संपूर्ण क्रांति, जो पूरी संपूर्ण क्रांति है उसमें अपन लोग प्रकाश डालते हैं ना, तभी तो हमें पता चला पूरी संपूर्ण क्रांति है। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति में हमने क्या किया? प्रकाश डाला, तो जयप्रकाश नारायण। इसको ऐसे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसको कैसे याद करना? भाई हमारे एग्जाम में ये आ गया, अब हमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के तो आंसर मालूम नहीं। तो ये जो जन्म है, जन्म किसका होता है? एक अपने किसी बच्चे या किसी बाल छोटे बच्चे का होता है ना। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो जन्म है, जन्म से बाल याद रखना है। बाल मीन्स बच्चा, तो जन्म से बाल, तो जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। करो या मरो, महात्मा गांधी समझा समझा के थक गए थे, तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया करो या मरो। ठीक है राम, मतलब बूढ़े थे तो वो हमारे उनके मुंह से निकल आ जाता था, अरे हे राम। भारत छोड़ो, पाकिस्तान वालों से कहा था भारत छोड़ो, तुम अपना पाकिस्तान में जाओ, भारत छोड़ो। तो ये सब किसने कहा? करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने। इसको याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे साथ में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे साथ में है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, हमें तमन्ना है किस चीज़ की? कि राम के प्रसाद खाने की। सरफरोशी की तमन्ना, तमन्ना किस चीज़ की है? कि राम की प्रसाद, राम भगवान जी अपने, उनका प्रसाद मिल जाए, इस चीज़ की तमन्ना है, और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल। तमन्ना किस चीज़ की है? तमन्ना इस चीज़ की है कि हमें श्री राम जी का प्रसाद मिल जाए। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इसको हमेशा, इसको ऐसे याद रखेंगे माइंड में। अभी इसके आगे और चलते हैं। जन गण मन अधिनायक, तो ये तो सभी को याद है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है इसको। इसको याद रखना है। जन गण मन अधिनायक, जो ये है इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसको हमेशा याद। इनकलाब जिंदाबाद, अब ये कौन है भाई? ये वो हैं जिन्होंने, जिनके हमेशा खून गर्म रहता था, हमेशा लड़ाई दंगे नहीं रहते थे। जो अपने भगत सिंह है, ये हमेशा गुस्से वाले रहते थे। तो इन्होंने गुस्से में क्या बोला? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसने बोला? भगत सिंह ने। भगत सिंह के हमने बता दिए 2-3। एक भगत सिंह ने बोला था साम्राज्यवाद नाश हो, गुस्से में बोल दिया, तो भगत सिंह ने। एक भगत सिंह ने क्या बोला था? कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। तो जो ये धार होती है तो उनकी मूछे की धार के बराबर होती है ना। तो ये भी बहुत बहादुर थे। तो इनका नाम क्या? भगत सिंह। ठीक, इनके ये थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो अपने सिपाही थे, सिपाही कौन थे अपने? पुलिस में थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि सिपाही थे अपने अपने भारत में सिपाही थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या कहा? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब मेरे साथ खड़े रहो, और दिल्ली चलो, किसके लिए? आज़ादी के लिए। और जय हिंद, एक तरह से सैल्यूट करते हैं भारत माता को। और मतलब सैल्यूट कौन करता है? अधिकतर पुलिस या आर्मी वाले। तो जो पुलिस में कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। तो क्या है? जय हिंद, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस, इसका याद कर लेंगे। ठीक। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय। क्यों बोला था साइमन कमीशन वापस जाओ? क्योंकि इनका एक और नारा था, कौन सा? कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, तो आपने मेरे शरीर पर एक एक लाठी मारी है, तो ये लाजपत राय ने दिया था। है इसी वजह से उन्होंने क्या बोल दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। इनका ही नारा है। वेद, वेद से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। सरस्वती ज्ञान की माता है, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेदों की ओर लूटो तो दयानंद सरस्वती। इसको जय जवान जय किसान, ये अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्या लगा? सुभाष चंद्र बोस, ये लाल बहादुर शास्त्री या बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कंफ्यूज जाता है। अब नहीं होगे कंफ्यूज। इसके बाद जय जवान जय किसान, जो जवान होता है वो बहादुर होता है, और जो किसान भाई होते हैं वो भी बहादुर बहुत होते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं वो लोग। तो बहादुर से हम इनको याद कर लेंगे जी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। मारो फिरंगी को, ये आमिर खान की मूवी थी, मंगल पांडे जो आमिर खान की मूवी, तो उस पर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं मारो फिरंगी को। मंगल पांडे मूवी किसकी है? आमिर खान की। आमिर खान बोलते हैं कि मारो फिरंगी को, क्योंकि फिरंगी के साथ वो पहले काम करते थे, फिर बाद में उनके खिलाफ हो गए थे। जय जगत, तो ये किसने बोला है? जय जगत, तो जय जगत, पूरे जगत को किसने जय किया है? जय, पूरे जगत में जय 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 बोला है, तो जय जगत।
तो उनका भाव बहुत अच्छा है। जगत में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो या कैसा कुछ भी हो रहा हो, पूरी जगत में किसी ने जय कर दिया है कि जय हो जगत, जय जगत, जय जगत। तो भाव उनके भाव और विचार बहुत अच्छे हैं, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, विनोबा भावे। अगर आपको लगता है कि कोई सा हमारा नारा छूट गया है तो आप बताएंगे, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप दोबारा या एक बार आप कभी इसको याद करके याद रखना, वेदों की ओर लो, तो वेद से हमें ज्ञान मिलता है। सरस्वती माता विज्ञान की देवी होती हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, जय जवान जय किसान। तो जवान बहादुर होते हैं, किसान भी बहादुर होते हैं, तो बहादुर शास्त्री, हम इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, और जय जगत, पूरे पूरे जगत में जय कर दी, अच्छा हो या बुरा हो, तो मतलब उनके भाव अच्छे हैं तभी उन्होंने जय किए। तो ये विनोबा भावे, भावे से हम याद कर लेंगे जय जगत। तो अब इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों की ओर भेजें। और मेरी अदर वीडियो भी इसमें पड़ी है, उसको देखें। अगली वीडियो अगर आपको जो भी चाहिए होगी तो कमेंट में बताएं, मैं अगली वीडियो जल्दी ही ले आऊँगा। ठीक, थैंक यू।